मेजर मीसम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया मेजर साहब डॉन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। मेजर साहब क्या कहेंगे, कैसे बाकायदा जंग की दोबारा शुरुआत कहा जा सकता है? मेरा ख्याल है कि इसको बाकायदा जंग तो खैर खत्म ही नहीं हुई थी। अगर आप देखा जाए ट्रू सेंस में तो पहले एक सीज फायर हुआ, तो फिर उसके बाद 15 दिन के सीज फायर के बाद एक बाकायदा जो सीज फायर है उसकी तकरीबन 8 दिन जब उसकी मजीद एक्सटेंशन हुई तो इसराइल ने उसके बाद मुकम्मल तौर पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी थी और लेबनान के ऊपर और विद इन फलस्तीन जिस तरह उसने अपनी एक्सटेंशन शुरू कर दी थी और बम्बार्डमेंट शुरू कर दी थी फाइटर जेट्स के साथ और आर्टिलरी और आर्मर के साथ, इन्होंने जो वहाँ एक पूरे का पूरा जो है वो ऑपरेशन लॉन्च कर दिया था लेबनान पे, और जितनी कैजुअलिटीज लेबनान की हुई, एक एक दिन में 3400 कैजुअलिटीज लेबनान फेस कर रहा था, जबकि सीज फायर के मुआहदे में ये शामिल था कि तमाम जो फ्रीकैन हैं वो हर जगह पे जंग बंदी के पाबंद होंगे। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसराइल ने तो डे 1 से उसने सीज फायर को तस्लीम ही नहीं किया था, तो जंग तो बाकायदा तौर पर बंद ही नहीं हुई थी। तो अब इसको ये कहना कि बाकायदा तौर पर जंग शुरू हो गई है, तो जंग तो बंद ही नहीं हुई थी। दूसरी बात ये है कि ये सारी टैक्टिकल जो वॉर होती है उसमें मेन एम होता है कि दुश्मन को स्ट्रेटेजिकली उसको ऑन द नीज लेके आए। जो इस वक्त दोनों पार्टीज जो हैं, चाहे वो ईरान हो चाहे वो अमेरिका हो, ये दोनों पार्टीज नीज डाउन एक दूसरे को करने के दर पे हैं। तो ईरान अपने कार्ड्स खेल रहा है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे कार्ड्स अभी तक उन्होंने खेले हैं, और जाहिर है अमेरिका बीइंग ए सुपर पावर और एक वर्ल्ड ऑर्डर जो कैरी कर रहा है उसको अपना एक तशख्खुस जो है और अपनी एक रेट जो है वो कायम रखनी है, क्योंकि अक्टूबर में आने वाले इंतखाबात में किसी न किसी विनिंग फेस के साथ उसको वापस अवाम के पास जाना है। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, मगर माहिरीन का कहना है कि ये जो अभी दोबारा जो अमेरिकन अटैक्स शुरू हुए हैं ये एक अंधिया भी है कि जिस तरह वो कहते हैं ट्वाइलाइट ऑफ द कैंडल, उसमें ये जंग बंदी का भी एक अंधिया हो सकता है कि एक जो है भरपूर अटैक करके किसी न किसी तरीके से दोनों फ्रीकैन को टेबल पे दोबारा लाया जाए। तो सिचुएशन जो है वो एज पर प्रेडिक्शन ही चल रही है जो माहिरीन ने की थी। मैं समझता हूं कि अगले इसी जून में किसी न किसी तरीके से दोनों पार्टीज जो हैं वो मुआहदे पर पहुंच जाएंगी और ये मुकम्मल तौर पर जंग बंदी हो जाएगी। तो मेजर साहब यहाँ पर ये भी बताइएगा कि ये जो अब मशरिक़ वस्ता के अंदर पहले इसराइल और ईरान के दरमियान एक मामला जो है वो शुरू हुआ और फिर जो है वो हेलीकॉप्टर गिराने की बात सामने आई, अब जो है वो अमेरिका की जानिब से जो है वो जवाबी हमला किया गया है। इससे सालिसों के ऊपर जो है वो कितना प्रेशर डेवलप हो जाएगा, क्योंकि बहुत तगड़ी किस्म की जो है वो कोशिशें की जा रही हैं सालिसों की जानिब से कि किसी तरह मेज़ पर बैठ कर एक मुआहदा तश्कील दे दिया जाए। देखिए, ये कहना मैं समझता हूँ कि जस्टिफाइड नहीं है कि सालिसों के ऊपर कोई प्रेशर डेवलप होगा। देखिए, सालिस जो होता है वो सालिस होता है और वो एक नेक ख्वाहिश के साथ दोनों पार्टीज को टेबल पे बिठाना चाहता है और वो अमन को जितवाना चाहता है। सालिस कतई तौर पे ये तो नहीं चाहता कि जंग दोबारा शुरू हो या अमन जो है वो तबाह हो, मगर अगर फिर भी दोनों फ्रीकैन या दोनों फ्रीकैन में से कोई एक फ्रीक जो है वो जंग की पासदारी नहीं करता या अमन की पासदारी या सीज फायर की पासदारी नहीं करता, तो मैं नहीं समझता हूँ कि सालिस के ऊपर कोई प्रेशर आएगा। सालिस बहरहाल जो है वो अमन को जितवाना चाहता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे क्रिकेट का मैच हो और एक टीम जो है वो दूसरी टीम पे जो है वो अटैक पे अटैक कर रही है और उसके आउट से आउट हो रहे हैं, तो आपके अंपायर के ऊपर को प्रेशर आ रहा है। अंपायर जो होता है वो अंपायर होता है और वो एक नेक ख्वाहिश के साथ, ईमानदारी के साथ मामले को, मैच को फिनिश की तरफ ले जाना चाहता है। तो यही सिचुएशन इस वक्त जो है सालिस की है। सालिस के ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं। सालिस ने एक नेक नीति के साथ बहुत भरपूर एफर्ट किया और एफर्ट अभी कोई खत्म नहीं हुई।
یہ جو اس طرح کی بیچ میں جو اسمال آپریشن ہوتے ہیں، ٹیکٹیکلی آپریشن ہوتے ہیں، یہ بڑی جنگوں میں یہ ہوتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے وہ دوبارہ جنگ کو بھرپور جنگ جو ہے وہ اس کا آغاز ہو جائے گا۔ ہاں، یہ ایک پریشر ٹیکٹس کے طور پہ اس دفعہ امریکن جو ہیں وہ اس کو اپنا ہتھیار یوز کرنے کا حق رکھتے ہیں، تو وہ کریں گے بینگ سپر پاور، لیکن سالس جو ہے وہ اپنی کوششیں جاری رکھے گا، اور سالس کی کوشش ہوگی کہ الٹیمیٹلی امن ہی جیتے اس کے تحت۔ لیکن میجر صاحب، شکریہ۔ اگر آپ ایرانی لیڈرشپ کی بات دیکھیں، غالباً رابطہ منقطع ہو گیا ہے، ایک بار پھر اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ امریکہ نے ایران پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع کیے گئے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی گزشتہ روز آبنہ ہرمز میں امریکی فوج کے آپاچی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کے جواب میں کی گئی ہے۔